कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार को घेरा। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। 3 दिवस तक चलने वाले सत्र में कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने सरकार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाया। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सवालों से बचना चाहती है। इसमें बेरोजगारी, आपदा जैसी सैकड़ों सवाल है जिनका जवाब सरकार देना नहीं चाहती है, लेकिन वह सत्र का समय कम सवालों से बचना चाहती है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश की समस्या को सदन में जरूर रखेगी। उपचुनाव में जीत करने के बाद इसके 2 विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं, जिसके कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है और प्रदेश के हितों में सदन में सवाल रखेगी। मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि क्षेत्र में कई समस्याएं, पुल टूटे हुए हैं, सड़कें खराब हैं, आपदा को लेकर सरकार भी गंभीर नहीं है। अब सत्र का समय भी सीमित कर दिया गया है। सरकार की मंशा है कि कांग्रेस प्रदेश की समस्याओं को सदन में न रख पाए, लेकिन कांग्रेस मजबूत होकर प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ती रहेगी और विकास कार्य के लिए हर संभव प्रयास करेगी। संवैधानिक संकट उत्पन्न ना हो। 6 महीने विधानसभा का सेशन होने को हो जाएगा इस महीने के आखिर में। उस संवैधानिक संकट से बचने के लिए और अपने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए ये सत्र बुला रहे हैं, जबकि सत्र जनता की आवाज़ और जनता की भावनाओं को लेकर विधानसभा में विधायक अपने क्षेत्रों की और पूरे प्रदेश की बात रखना चाहते हैं। मैं मंगलौर की ही बात करूँगा कि मंगलौर में जैसी जगह पे जल भराव की गंभीर समस्या है, यहाँ सिंचाई विभाग के नाले हों या अन्य नाले हों, उनकी सफाई नहीं हो रही, बिजली नहीं है। मंगलौर प्रॉपर में 11 ट्यूबवेल हैं पेयजल के, जिनमें से 3 बंद हैं, 8 चल रहे हैं। उन 8 के 8 पर स्टेबलाइज़र नहीं है। मंगलौर में पानी ख़राब, गंदा पानी आ रहा है, काला चोड़ा का पानी आ रहा है पीने का। ये विधानसभा में रखने के विषय हैं। लिबरेडी का पुल टूटा हुआ है और पुल टूटने को हैं। रुड़की का पुल टूटा हुआ है। विधायक जी और सभी सरकार अपने कामों में मस्त हैं। तो ये सब विषय जनता हमारी है, हम जनता के विषयों को विधानसभा में रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार समय नहीं देती। और पिछले साल तो सिर्फ 7 ही दिन विधानसभा सत्र हुआ। पूरे देश में सबसे कम विधानसभा उत्तराखंड में ही चली। और ये जनता के सवालों से, विधायकों के सवालों से, विषयों से बचने का एक रास्ता उनका है। तो हम माननीय नेता प्रतिपक्ष साहब यशपाल आर्य जी की हमारे आपके नेतृत्व में हम लोग इस विषय को भी विधानसभा में रखेंगे, और ताकि सत्र कम से कम 15 दिन का हो, जिसमें जनहित के विषय आ सकें और उनका निराकरण हो सके। जो हमारा गैरसैंण में 3 दिन का सत्र आहूत किया गया है सरकार के द्वारा, और जो पहला दिन है उसमें शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। मात्र 2 दिन हैं और 500 से ज़्यादा सवाल हैं माननीय विधायकों के। उन सवालों का जवाब कैसे माननीय विधायकों को मिल पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। सरकार एक औपचारिकता निभा रही है, रस्म अदायगी कर रही है, और मकसद है, उद्देश्य है कि जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है, उसको पास कराना इनकी नियत है। और जो विधानसभाएं, छोटी विधानसभाएं हैं जो, उसमें लगभग 60 दिन का विधानसभा का सत्र होना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि पिछले सालों में मात्र 10 दिन, 12 दिन का सत्र रहा है पूरे वर्ष भर में। और सरकार बचना चाहती है, सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है। जो प्रमुख मुद्दे हैं, आज के जो सवाल हैं, प्रमुख सवाल हैं, उनसे बचना चाहती है। और बड़ी अपेक्षाएं हैं आवाम की, जनता की, कि हमारे सवाल जो आज के मुद्दे हैं, विपक्ष
उनको सदन में पेश करें, हमारी आवाज़ बने। लेकिन और माननीय विधायकों का भी अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं और वो भी सवाल करना चाहते हैं। एक मंच है जहां पर अपनी बात को प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इन प्रकारेण सत्य को सीमित करके बचना चाहती है। हमारा विरोध है। और लेकिन जो आज के सवाल हैं, माननीय विधायक काजी साहब बहुत संस्कृति परंपराओं के जानकार भी हैं और एक उनका जिस तरह से उन्होंने पिछले कार्यकाल में, उससे पहले कार्यकाल में अपनी बात को और प्रदेश की आवाज़ को मजबूती दी है और बड़ी अपेक्षाएं भी हैं कि सत्र में भी आगाज़ होने जा रहा है। मेरा मानना है कि हम सब मिलकर मजबूती के साथ 2 दिन में सरकार को घेरने का काम करेंगे और जो सवाल हैं, मैंने कहा ना कि सवालों से बचना चाहती है।